नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एनडीए में सीटों को लेकर के घमासान जारी है। खास करके लोजपा, दोनों लोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा आर में सीटों को लेकर के जो घमासान मचा हुआ था, और उसमें भी हाजीपुर सीट को लेकर के चाचा भतीजे की लड़ाई सामने आ चुकी थी। दोनों का अपना अपना दावा था, लेकिन जिस प्रकार से 2 दिनों पहले चिराग पासवान ने बताया कि 5 सीटें उन्हें मिली है, जिसमें हाजीपुर और वैशाली भी है। हालांकि नवादा, जमुई, समस्तीपुर और खगड़िया सीटों पर भी दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन चारों में भी 3 सीटें चिराग पासवान के खाते में है। वैसे में चाचा पारस को एक भी सीट नहीं मिलने की जो बात आई, यह चाचा पारस के लिए काफी सदमे वाली खबर थी। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें आई है, जिस प्रकार की खबर आई है, चाचा पारस के लिए काफी दुखद स्थिति है। वैसे में कल जिस प्रकार से खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान से मुलाकात की और सीधे तौर पर कहा कि हम चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिलता है तो खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में पारस जी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबों की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि लगातार पारस जी ने घोषणा किया है कि मैं आजीवन एनडीए में रहूंगा, लेकिन हाजीपुर किसी स्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे में हाजीपुर ही नहीं, किसी सीट पर जब पारस की उम्मीदवारी नहीं रही तो क्या पारस जी बने रहेंगे एनडीए में, ये बड़ा सवाल है। लगातार मीटिंग चल रही है अपने पार्टी के नेताओं से। आज भी 3 बजे उनके संसदीय बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें एमएलसी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भूषण राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह, उपेंद्र यादव युवा के जो अध्यक्ष हैं रंजीत पासवान, नवादा के सांसद चंदन सिंह और उनके समस्तीपुर के सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज मौजूद रहेंगे, जिसमें बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। चिराग पासवान की तरफ से जब इस प्रकार की खबरें आई, उसके बाद से चाचा पारस भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और आज की मीटिंग के बाद बड़ी खबर यह आ सकती है कि चाचा पारस यह घोषणा करेंगे कि हाजीपुर से किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए के शीर्ष नेताओं के द्वारा, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा इनको मनाने का लाख प्रयास किया गया और कहा जा रहा था कि चाचा भतीजा को मनाने में बीजेपी के पसीने छूट गए, लेकिन चाचा भतीजा को एक नहीं किया जा सके। एक करने के काफी प्रयास हुए, लेकिन दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने अहम हैं, जिसके कारण से दोनों एक नहीं हो सकते हैं। वैसे में आज 3 बजे जो मीटिंग होने वाली है, दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, पशुपति कुमार पारस के आवास पर जो मीटिंग होने वाली है, तमाम बड़े नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उसमें शामिल होंगे। कल ही देर रात तक सभी नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। वैसे में उन नेताओं का दावा है कि किसी भी स्थिति में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अब एनडीए छोड़ना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पारस के भी अस्तित्व का सवाल है, उनके राजनीतिक जीवन का सवाल है। जहां वो लड़े, जहां बीजेपी के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहे, वैसे में एक भी सीट नहीं देना निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री पारस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वैसे में उनकी मीटिंग में क्या होगा, यह तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि चाहे मीटिंग जिस कारण से हो रही है, 3 बजे मीटिंग का टाइम निर्धारित है, लेकिन पूरी तरह से फैसला यही आने वाला है कि केंद्रीय मंत्री पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में चिराग पासवान के लिए एक बड़ा समस्या हो सकता है, एक बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता है कि जब घर की लड़ाई सड़क पर आ जाएगी, वैसे में हाजीपुर में क्या कुछ परिणाम होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पारस के नेताओं का दावा है कि चिराग पासवान को हाजीपुर से निश्चित तौर पर हराएंगे। जो संगठन हमने खड़ा किया है, जो केंद्रीय मंत्री पारस जी ने काम किया है, उसका फल मिलेगा। और लगातार आपने देखा इन दिनों कार्यालय भी हर प्रखंड में, हर विधानसभा क्षेत्र में लगातार पारस जी खोलते आए हैं। वैसे में उनको भी भरोसा है कि निश्चित तौर पर हाजीपुर की जनता हमारा साथ देगी। वैसे में ये अब देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब केंद्रीय मंत्री पारस जो है घोषणा करते हैं कि चाहे वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े या महागठबंधन से लड़े, वैसे में क्या कुछ जनता का फैसला होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।